बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। एक बार फिर वही हुआ कि नवाज़ शरीफ सुरखरू हो गया। मरीम नवाज़ शरीफ ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया, मद्दाहों का, चाहने वालों का, खैरखाहों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह करीम मियाँ नवाज़ शरीफ की मुसलसल मदद कर रहा है क्योंकि वो सच्चे हैं। ये मरीम नवाज़ शरीफ का कहना है अपने ट्वीट्स के ज़रिए। अब इस जस्टिस राना शमीम साहब वाले मामले में, इनके बयान हलफी वाले मामले में कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प होती जा रही हैं। मैं आपके सामने इस वक्त पढ़कर सुना रहा हूँ आपको, और मैं ये करूँगा ये कि डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस खबर का लिंक, जो मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़कर सुना रहा हूँ, पोस्ट कर दूंगा वहाँ पर, और आप उस पर क्लिक करेंगे और जाके इस खबर को खुद भी देख सकेंगे कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो दुरुस्त है। ये एक्सप्रेस की खबर है, रोज़नामा एक्सप्रेस की। अब इस खबर से पहले हुआ क्या था, 17 तारीख की बात की राना शमीम ने कि साकिब निसार साहब जो हैं वो उनके साथ चाय पी रहे थे। जैसे मैं इस वक्त चाय पी रहा हूं तो वो चाय पी रहे थे, मैं अकेला चाय पी रहा हूं आपके साथ। तो राना शमीम साहब जो हैं वो ये लिखते हैं कि साकिब निसार साहब जो हैं वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे थे जस्टिस आमिर फारूक साहब, मियाँ आमिर फारूक साहब से राब्ते की और अपने रजिस्ट्रार से राब्ते की कि मियाँ आमिर फारूक साहब तक मैसेज पहुंचाया जाए। और बहरहाल वो ये कहते हैं कि आगे जाके ये राबता हो गया, मियाँ आमिर फारूक साहब से राबता हो गया। पहले ज़रा सा एक्सप्रेस की खबर से पहले आप जो राना शमीम साहब का बयान हलफी है, नोटराइज किया गया लंदन से नोटराइज हुआ है, उसको ज़रा सा आप सुन लें और फिर आप देखें कि हमारे सामने इस वक्त चीज़ है क्या राना शमीम के इस बयान हलफी के बाद। इसके पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है दैट वन इवनिंग व्हेन आई माई लेट वाइफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार एंड हिज वाइफ वर टेकिंग टी इन द लॉन, आई फाउंड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू बी वेरी डिस्टर्ब्ड and continuously talking on the phone to his registrar, directing him to go to the residence of Justice Mian Amir Farooq साहब के घर पर जाएं, जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एंड रिक्वेस्ट हिम टू इमीडिएटली कॉल हिम द सीजेपी, कि साकिब निसार साहब से फोन पे बात करें। दैट इन केस हिज कॉल डज नॉट गेट थ्रू देन कन्वे टू हिम ऑन हिज मियां साकिब निसार्स बिहाफ दैट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ and Maryam Nawaz Sharif must not be released on bail before the general elections at any cost। और इसके बाद वो आगे ये भी लिखते हैं पॉइंट नंबर 4 में कि राब्ता हो गया जब तसल्ली करा दी गई, यकीन दहानी करा दी गई साकिब निसार साहब को मियाँ आमिर फारूक साहब की जानिब से, जस्टिस मियाँ आमिर फारूक साहब की जानिब से, तो फिर साकिब निसार साहब जो हैं वो पुरसुकून हो गए। अच्छा, मैंने पहले तो आपसे अर्ज किया था कि कैसे मुमकिन है कि साकिब निसार साहब एक अलग बंदे के सामने, एक और चीफ जज के सामने बैठकर ये गुफ्तगू करें, उनकी अहलिया के सामने बैठकर ये गुफ्तगू करें। ये गुफ्तगू इतनी मुतनाज़े है, तो ये गुफ्तगू वो अकेले में कहीं कर सकते थे, इत्मीनान से कर सकते थे। ये वहां किसी शख्स के सामने बैठ के क्यों कर रहे थे, क्या साकिब निसार साहब में ये समझ भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है। अब एक्सप्रेस की खबर पर आ जाइए और खबर में देखिए आपके लिखा हुआ क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की, यह है 18 जुलाई, 17 की बात हो रही है, 18 जुलाई का अखबार, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा और एहतसाब अदालत के फैसले की मअतली के खिलाफ अपीलों पर नैब को नोटिस जारी करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया और मजीद समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। यानी जो बात हो रही थी जनरल इलेक्शन से पहले जमानत ना हो तो जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर समाअत रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। यानी जो बात वो कर रहे थे, अभी रुकिएगा जरा सा, अभी असल पॉइंट आ रहा है, तो यहां तक तो लग रहा है कि वो वैलिडेट हो रहा है। और फिर मरीम नवाज 25 जुलाई के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अपीलों की समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अपीलों की समाअत की। साकिब निसार साहब बकौल राना शमीम साहब के किससे राब्ता कर रहे थे? साकिब निसार साहब
राबता कर रहे थे जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब से। और समाअत कौन कर रहा था? समाअत कर रहे थे मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब। तो साकिब निसार साहब एक अलग इररेलेवेंट भाई साहब को फोन कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आप नवाज शरीफ की अपीलों की जो समाअत है उसको ऐसे करें कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले बाहर ना आए, उनकी जमानत ना हो, रिहाई ना हो। तो ये बात राना शमीम अख्तर साहब के मुताबिक, राना शमीम साहब के मुताबिक, माफ कीजिएगा मैंने इनको अख्तर भी बना, राना शमीम साहब के मुताबिक ये है मामला। तो साकिब निसार साहब वो ये कह रहे हैं कि जिस जज को कह रहे थे वो जज तो बेंच में था ही नहीं। और नून लीग जो है वो एक बार फिर कह रही है कि लंदन से आया है, नोटराइज लंदन से हुआ, ये पाकिस्तान का नोटरी पब्लिक नहीं है। खबर ये भी है कि नोटराइज वहीं से हुआ है जहां से मियां साहब के डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होते हैं। और इस बारे में एक और अहम खबर यह है, बहुत अहम खबर यह है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने ARY न्यूज़ पर अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में बैठकर बहुत बड़ी खबर दी है। वो ये कहते हैं कि अक्टूबर के आखिर में, इस बरस अक्टूबर के आखिर में गए शमीम साहब अमेरिका, वहाँ ये किसी तकरीब में शरीक थे, वहाँ से ये गए लंदन, वहाँ इनकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ से। और ये वो मौका था जब इनके मुताबिक, शहजाद अकबर साहब के मुताबिक, अता तारड़ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, दीगर लोग भी मौजूद थे और वहाँ ये तमाम चीज़ें प्लान की गई। और ये बिल्कुल टाइमिंग पर खेला गया पत्ता है, क्योंकि 17 तारीख को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की समाअत हो रही है। कौन सी समाअत? वो समाअत जिससे मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद भाग रही हैं। और भाग कौन रहा? देखिए, मुजरिम की अपील हो तो मुजरिम चाहेगा कि मुजरिम ने अपील की है, तो मुजरिम चाहेगा समाअत हो, समाअत हो, वो बेगुनाही साबित करे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मामला खत्म। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अपील है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ही उससे दूर भाग रही हैं, उसको आगे बढ़ा रही हैं। सीन क्या है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इस मामले में सीन यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल ये काम किया है। आखिरी 6 तारीखों में 4 बार समाअत मुलतवी कराने की कोशिश की है। पहले इनके वकील हुए बीमार, फिर इनके वकील ने यह कह दिया कि वो इस केस को नहीं लड़ना चाहते, तो एक और मौका मिल गया। और फिर उसके बाद नया वकील करने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वक्त मांग लिया, एक और मौका मिल गया। फिर उसके बाद नए वकील की आमद हुई और फिर नई दस्तावेजात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अब 17 तारीख को समाअत है और एक बार फिर उस समाअत से भागने के लिए शमीम साहब को, चीफ जज शमीम साहब को लॉन्च किया गया है। ये कहते हैं कि हमारे बारे में जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं वहां से गवाही आई, साबित कुछ नहीं कर सके। फिर ये कहते हैं कि ये गवाही भी आ गई है, यहां पर भी गवाही में जो चीजें हैं वो बुनियादी तौर पर गलत साबित हो रही हैं। फिर ये एक और बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमारे मामले में मजीद भी शवाहिद हैं, जैसे जज जो मरहूम हैं जज अरशद मलिक, उनकी वीडियो। तो अगर जज अरशद मलिक साहब की वीडियो, जिसके बारे में आपको बारहा बता चुका हूं कि पस मंजर क्या है और वो केस क्या है, लेकिन अगर जज अरशद मलिक साहब की वीडियो मियां नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज की बेगुनाही का इतना बड़ा सबूत है, मतलब अजहर मिनश शम्स सबूत है, तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो वीडियो पेश कर दें। ये लोग वो वीडियो भी पेश नहीं करते, तो फिर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।